कर्म की अनिवार्यता जीवन में सभी को एक समान दृष्टि से स्वीकार्य है। अर्थात अकर्मण्य होकर कर्म किए बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। और आध्यात्म की उन्नति के लिए महत् पुरुषों ने जो मार्ग बताया है वो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझता। हाँ, बस एक बात महत्वपूर्ण अवश्य है कि उपासना ऐसी हो जो भक्ति को, भाव को कर्म कर देने की बजाय, कर्म सा बना देने की बजाय कर्म को भक्ति बनाने का सामर्थ्य रखती हो। प्रथम दिन मैंने एक निवेदन किया था कि इच्छा के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, और प्राणों के रहते इच्छा चली जाए तो मोक्ष है, मुक्ति है। और वस्तुतः उपासना की उपयोगिता भी यही है। आप कोई भी भजन साधन किसी भी मार्ग पर आप लोग चलते हो, पर उस मार्ग की उपयोगिता भी यही है कि इच्छा का धीरे धीरे से ह्रास हो। कोई भी भजन, कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो आपको एक क्षण में निष्काम कर देगा। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर आप पग धरते ही अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको यात्रा करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आज 7 बजे तक कथा भी कहनी है, अपना भाव निवेदन करना है। ये जितने भी लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं सबको पीछे कुर्सी पे बैठा दो। हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। आप लोग जितने लोग यहां छोटे बालकों के साथ बैठे हैं सब पीछे कुर्सी पर जाकर बैठिए, सभी के सभी लोग। और आप बैठाने वाले लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कोई भी बच्चों के साथ अब आगे नहीं आए। तो बस यही उपासना की उपयोगिता है कि जो आपके कर्म को भक्ति बना दे। आज हमने जहां से आरंभ किया है, कल हमारे जीवन में कुछ प्रगति होनी चाहिए, भले वो बहुत थोड़ी हो, चिंता की बात नहीं, लेकिन होनी चाहिए। आज संसार को भोगने की जितनी इच्छा है, कल उससे किंचित कम होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो चलेगा वो भटकेगा भी, वो गिरेगा भी, वो ठोकर भी खाएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, जो चलेगा वो पहुंचेगा भी। यदि भटकने अथवा ठोकर खाने के भय से कोई चले नहीं तो गंतव्य तक पहुंचने की बात भी नहीं सोची जा सकती। इसलिए गिरना, ठोकर खाना, ये बात चिंता की नहीं है। चिंता की बात यह कि हमने चलना ही आरंभ नहीं किया। भजन ठीक से हो पाता है कि नहीं हो पाता, सेवा ठीक से हो पाती है कि नहीं हो पाती, ये बात चिंता की नहीं है। हम भजन या सेवा करने का प्रयास ही नहीं करते, ये बात चिंता की है। आप कोई भी साधन करते हो, आपकी किसी में भी श्रद्धा हो, आपकी किसी में भी निष्ठा हो, बस एक बात का ध्यान रखना, आपकी जैसे जैसे इच्छा कम होगी तैसे तैसे आप देखेंगे आप मन के सुख की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपका मन संसार के सुख भोग के संकल्पों और विकल्पों से मुक्त होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप मन की शांति के बहुत निकट जा रहे हैं। आप सब तो कर रहे हैं, लेकिन चित्त विश्राम नहीं पा रहा। आप खूब माला करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब व्रत करते हैं, खूब सब करते हैं, लेकिन आपके मन की शांति, आपके चित्त का चैन आप नहीं पा रहे, तो समझना आपका मार्ग ठीक नहीं है। और
जो सिद्धांत मैं विगत 4 दिनों से आपको निवेदन कर रहा हूं, वही कहकर मैं आज कथा के भाव में प्रवेश करूंगा कि भजन करना ये आपकी और मेरे सामर्थ्य की बात नहीं। भजन के लिए प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन भजन के लिए प्रयास करने के लिए भी भजन की इच्छा चाहिए। भजन की इच्छा नहीं होगी तो क्यों प्रयास करेंगे? जिसको भूख नहीं होती वो भोजन बनाने का प्रयास ही नहीं करता। जिसको क्षुधा नहीं है वो क्यों कर भोजन बनाने का उपक्रम करेगा? वही करेगा जिसको भूख लगेगी। और भोजन का आस्वादन भी उसी को होता है जिसको भूख होती है। जितनी तीव्र क्षुधा होगी उतना ही अधिक आपको भोजन में रस आएगा। ठीक ऐसे जितनी आपके जीवन में भजन के लिए लालसा होगी, उतना ही प्रगाढ़ आपका प्रयास होगा, उतना ही गहरा आपका प्रयास होगा, और उतना ही वो प्रयास आपको आनंद भी देगा, उतना ही उस प्रयास में आपको सुख भी आएगा। ऐसा नहीं कि केवल भगवान के मिलने में ही सुख है, भगवान से मिलने के लिए कोशिश करने में भी बहुत सुख है, भगवान से मिलने के लिए प्रयास करने में भी बहुत सुख है। कल भी मैंने कहा था कि मैंने संसार के समस्त सुखों को पाकर भी लोगों को भटकते हुए देखा है, संसार की इन्हीं गलियों में। और वृंदावन की गलियों में समस्त संसार के सुखों का परित्याग करके जो लोग भटकते हैं, उनको भी कोई विलक्षण सुख अनुभूति करते मैंने देखा है। अच्छा, दुख की बात तो यह है, विडंबना तो यह है कि हम लोगों के पास ठीक ठीक से सुख की परिभाषा भी नहीं है। हम लोग जानते भी नहीं है वस्तुतः सुख का स्वरूप है क्या। सुंदर वातानुकूलित भवन में रहना, मखमली बिछौने पर सो जाना, सोने चांदी के पात्रों में भोजन कर लेना, नौकरों चाकरों पर हुक्म चला लेना, एक साधारण व्यक्ति के लिए सुख की बस इतनी सी परिभाषा है। सत्संग करोगे तो वस्तुतः सुख का स्वरूप समझ में आएगा। संत का संग करोगे तो पता चलेगा कि वस्तुतः विश्राम किसे कहते हैं, सुख होता क्या है, आनंद होता क्या है। जब तक आनंद के स्वरूप से परिचय नहीं होगा, उसको पाने का प्रयास कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर से अपने उसी मूलभूत सिद्धांत को स्पर्श करते हुए, उसी सिद्धांत की व्यासपीठ के माध्यम से प्रतिष्ठा करते हुए कि मांगना पर भगवान से सत्संग मांगना, मांगना पर भगवान से साधु का संग मांगना, मांगना, याचना करना, अरदास करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, झोली फैलाना, लेकिन सत्संग के लिए फैलाना। और सत्संग के अतिरिक्त आप जो पा रहे हो उसके लिए आपको झोली फैलाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आप अपने हाथ में, वो अपने मस्तक की रेखा में लिखा कर लाए हो। आप नहीं भी मांगोगे तो मिलेगा। बिन मांगे आगे आवेगा। कौन दुख मांगता है लेकिन आता है। और बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि किसी सुख की, किसी समृद्धि की हमको कल्पना भी नहीं होती और वो हमें जीवन में प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये नियत है, निश्चित है, बिना मांगे भी आप पाते हैं। आपका कर्म आपको देता है। जब जो पा रहे हैं वो बिना मांगे भी पाया जा सकता है, फिर भगवान से उसकी याचना क्यों करनी? फिर भगवान से वही मांगा जाए जो भगवान की कृपा से ही मिलता है, से ही मिल सकता है। फिर भगवान से उसी की याचना की जाए जो आप और मैं कोशिश करके, प्रयास करके नहीं पा सकते। बसोर नैनन में दिन रैन, न सो मन के जिते आही बिकारा, जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहूं प्रिय रस प्रेम की धारा। वृंदावन के रसिकों ने यही मांगा है कि बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोहे दे। इतरिवंश महाप्रभु वृंदावन के उस दिव्य मनोहर लता मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान कर रस की अगाध अबाध सरिता बहा रहे हैं, जिसमें अद्यावधि आज के इस क्षण तक आपके और मेरे जैसे जाने कितने जीवों ने निमज्जन कर इस मानव जीवन का परम फल, चरम फल, भगवत प्रेम
श्री चरणों का वो निष्कपट निश्चल निष्काम अनुराग प्राप्त किया है। नरवाहन पर कृपा की महाप्रभु ने, और साधारण कृपा नहीं, अद्भुत कृपा, साधारण मन बुद्धि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बड़ी विलक्षण बात है, जब भगवान कृपा करते हैं तो यदि जिस पर भगवान ने कृपा की आप कारण खोजेंगे तो आपको कोई कारण नहीं मिलेगा। जैसा कल मैंने कहा, नरवाहन पर महाप्रभु की ऐसी अद्भुत कृपा हो गई, क्या कारण था? कुछ भी नहीं। और तो और नरवाहन तो कृपा की आशा लेकर भी नहीं आए थे, फिर भी नरवाहन को क्या से क्या कर दिया। शायद इसीलिए संत कहते हैं, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें ये कर दें आप समान। और हरि रीझें तो मुक्ति दें, हरिजन हरि ही देत। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। और सबसे विचित्र बात है, सबसे विलक्षण बात है कि सतरयति सतरयति सलोकान स्तारयति। कल भी मैंने कहा था ना कि जिस प्रकार लकड़ी का संग पाके लोहा भी जल से पार हो जाता है, समुद्र पार कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में संत का संग हो जाए तो योग्य अयोग्य कैसा भी हो भगवत चरणों के निकट पहुंच ही जाता है। अरे संत की तो ठोकर खाने वाले को भी, संत के चरणों की ठोकर भी जिसे लगती है उसके भी कर्म का बंधन शिथिल हो जाता है। संत यदि प्रताड़ित करे तो समझना कि जो काम भगवान की कृपा से नहीं हो रहा था वो संत की इस प्रताड़ना से हो जाएगा। जो मेरे कर्म का बंधन, बहुत बार ऐसा होता है कि वस्त्र में कोई ऐसा दाग लग जाता है जो साधारण धोने से नहीं छूटता, उसको रगड़ना पड़ता है, उसको भूमि पर पछाड़ना पड़ता है, तब वो दाग छूटता है। लेकिन वो धोबी